एवरीवन। आज हम बहुत छोटे से टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हमने जैसे कि पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस से जब पायरूवेट बनता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस तरह से वो पहले ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पास किया, फिर वो क्रेब्स साइकिल से पास किया था, फिर वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से पास किया था और दरमियान में हमारा शटल इन्वॉल्व थे ताकि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH प्रोड्यूस हुआ है वो मैट्रिक्स के अंदर जा सके, और फिर किस तरह हमारा आयोनिक ग्रेडियंट जो था वो क्रिएट हुआ था, और फिर किस तरह जब प्रोटॉन्स डाउन द ग्रेडियंट मूव किए तो हमारी ATP प्रोडक्शन हुई थी। तो अब एक और भी पॉसिबिलिटी है कि अगर पायरूवेट बन गया लेकिन अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इट विल गो थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस, और फर्मेंटेशन प्रोसेस में अगर तो यीस्ट फर्मेंटेशन करे तो वो एथेनॉल बनाएगा, और अगर सिंपल फर्मेंटेशन है तो इट विल फॉर्म द लैक्टेट। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन हमारी जो NADH है इट विल ऑक्सीडाइज एंड इट विल फॉर्म NAD प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिमूव की रिलीज आउट कर दिए और NADH ने हमारा NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया, और दिस NAD प्लस विल बी रीयूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और फिर ये ग्लाइकोलाइसिस में रीयूज़ होगा जिसमें हमें पता है अगेन जो है ये रिडक्शन के ज़रिए से NADH बना देता है, एंड दिस NADH इफ़ अगेन एनर्जी इज़ नॉट प्रेजेंट विल बी अगेन ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में NADH प्रोड्यूस हुआ, और अगर हमारी ऑक्सीजन नहीं थी तो किस तरह फर्मेंटेशन के ज़रिए वो NADH NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये NAD प्लस हमारा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में रीयूज़ हुआ, उसने अगेन रिडक्शन करके NADH बना दिया। और फिर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अगेन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पायरूवेट द फर्मेंटेशन विल ऑकर, और अगेन ये फिर हमारा NAD प्लस बना दिया। तो इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा। अब हम बजट भी देख लेते हैं कि हमारा बड़ा ही सिंपल सा बजट है। अब हमें बातें अब हमें इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पिछला सारा पढ़ा हो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एक्सेट्रा। तो हमें याद होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट जब ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा था तो नेट सिंथेसिस ऑफ ATP हमारी 2 ATP थी, और यहाँ पे हमारे 2 NADH प्रोड्यूस आउट हो रहे थे। और फिर जब पायरूवेट हमारा एसिटाइल CoA में प्रोड्यूस जा रहा था, जब डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही थी, जब कोएंजाइम A के साथ ये मिल के एसिटाइल CoA बना रहा था, तब भी हमारा 2 NADH जो थे वो प्रोड्यूस हुए थे। और अब ये बात आपने याद रखनी है कि ग्लूकोज से 2 पायरूवेट प्रोड्यूस हुए थे, इसीलिए जब 2 पायरूवेट प्रोड्यूस हुए थे इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस है वो 2 बार हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 पायरूवेट प्रोड्यूस हुए ना, पहले एक पायरूवेट इस सारे प्रोसेस से गुजरेगा फिर दूसरा। तो हमने देखा था कि एक पायरूवेट जब एसिटाइल CoA बना रहा था तो 1 NADH बना, तो जब 2 है तो हमारे 2 NADH बनेंगे। इसी तरह एक जब क्रेब्स साइकिल हो रहा था तो हमारे 3 NADH बने थे, अब 2 दफ़ा क्रेब्स साइकिल है तो 6 NADH बने। एक जब क्रेब्स साइकिल जो था कैरी आउट हो रहा था तो हमारा एक FADH2 रिलीज आउट हो रहा था। अब हमारे क्योंकि 2 पायरूवेट है तो 2 क्रेब्स साइकिल है तो हमारे एक नहीं बल्कि 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे, और एक क्रेब्स साइकिल में हमारा जो नेट सिंथेसिस थी वो 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे थे डायरेक्टली, और जब ये 2 दफ़ा जाएगा तो 4 ATP प्रोड्यूस होंगे। तो अब हमने इस तरह से देख लिया कि अब हमने एक और बात याद रखनी है कि जब हमने, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जब एक NADH जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जो डाउन द इलेक्ट्रॉन कैरियर मूव करेंगे, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जो कि कैरियर के जरिए मूव करके ATP बनाएंगे, तो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP। तो ये बात हमने याद रखनी है। इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे बजट बनाया कि ये तो हमने NADH लिख लिया और ATP डायरेक्टली लिख लिए। तो इस तरह हमारे यहाँ पे एक NADH हमें पता 3 बना रहा था तो 2 NADH ने हमारे 6 ATP बनाए, और यहाँ पे 2 NADH ने हमारे फिर 6 ATP बनाए। 2 × 3 से हम ये कैलकुलेट करें, यहाँ पे हमारे 6 NADH, क्योंकि 2 दफ़ा क्रेब्स साइकिल हमने गिना यहाँ पे, तो 6 NADH ने 6 × 3 18 ATP बनाए, और 2 FADH ने 4 ATP बनाए, क्योंकि एक जो था वो 2 बना रहा था तो 2 FADH 4 ATP बनाएंगे, और ये हमारा जो था नेट जो था वो 4 ATP ही था। तो इसको जब हमने प्लस आउट किया तो ये तकरीबन हमारे पास 38 ATP बन गए। इसी की यही रेंज होती है कि 36 to 38 ATP बनते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं 30 ATP बनते हैं, वो लोअर मॉलिक्यूल, वो लोअर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, प्रोकैरियोट्स हम कह सकते हैं, उनमें कम बनते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे किस तरह से ATP हमने इन मॉलिक्यूल्स से भी गिने और जो डायरेक्टली थे वो भी गिने। क्रेब्स साइकिल हमारा 2 दफ़ा प्रोड्यूस आउट हो रहा था। तो इस तरीके से हमने जो था वो अपना एनर्जी बजट बनाया। तो यही एनर्जी है जो कि हम अपने हर काम के लिए यूज़ आउट करते हैं।
और ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब ये बात ना, ये कन्फ्यूजन ही है, सब में कन्फ्यूजन ही है कि कुछ लोग कहते हैं 36, कुछ लोग कहते हैं 34, कुछ लोग कहते हैं 38। तो वो इंशाल्लाह अब मैं कोई एक वीडियो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बनाऊंगी जिसमें ये सारी मैं कन्फ्यूज दूर करूंगी, बताऊंगी कि किस बेस पे 34, किस बेस पे 36 और किस बेस पे 38 है। तो ये बेसिकली हमारा एक अभी बात मैं बता देती हूँ कि ये बेसिकली हमारा शटल पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब हमारा आपको याद होगा, क्योंकि हमारे NADH को अंदर आने के लिए हमें पता था कि इन दोनों शटल की ज़रूरत थी, तो इन दोनों में भी कुछ NADH रिलीज़ हो रहे थे। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा रास्ता अपना रहा है, मेलेट एस्पार्टेट अपना रहा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल अपना रहा है। तो क्योंकि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में भी एक NADH प्रोड्यूस हुआ था, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा शटल जो है वो कैरी आउट कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, 34, 38 ETC। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।